वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज हम लेकर आए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 2। अब आज के हमारे वीडियो में हमारी कुछ टेक्निक्स हैं कि किन किन टेक्निक से हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्रिस आर्गाइडिस की। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। लुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग इंटेंडेड प्रोसेस। बहुत टाइम लगता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी इनर और आउटर सेल्फ को डेवलप करता है एक बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बहुत नेगेटिव टर्न ऑन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेसफुल टर्न ऑन हो जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आपने इन टेक्निक्स को किस तरीके से फॉलो किया है, किस वे में लिया है। ठीक है, तो जो पहली टेक्निक है वो है फिजिकल इंटरवेंशन। देखो, बेसिकली हाउ यू आर मेड, हाउ यू लुक इज नॉट टू यू, इट्स नॉट टू यू, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू कैन स्टे हेल्दी, यू कैन फील हैप्पी, यू कैन बी हेल्दी, यू कैन ईट हेल्दी। तो जो फिजिकल इंटरवेंशन है ये बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आप अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी स्लीप लें और हैप्पी फील करें। ठीक है, ये 4 ऐसे फिजिकल इंटरवेंशनिंग टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू पर्सनालिटी डेवलप होती है। पता है, सामने वाला खुश है ना, तो उसको देख के हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि ये खुश है, इतना हेल्दी है, इतना हैप्पी है, इतना एनर्जेटिक है। वाइब्स उससे हमेशा पॉजिटिव आएंगी, चाहे आप उसे जान रहे हो या ना जान रहे हो। एक अच्छा रोड पे हंसता हुआ बच्चा भी दिखता है ना, तो उससे वाइब्स हमेशा पॉजिटिव आती हैं, देखकर अच्छा ही लगता है उसे। ठीक है, चाहे आप चाइल्ड लवर हो चाहे ना हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। व्हेन यू आर गुड विथ योर पर्सनालिटी यू आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, यू अट्रैक्ट पीपल, यू अट्रैक्ट गुड वाइब्स, यू अट्रैक्ट सक्सेस, यू अट्रैक्ट व्हाटएवर यू वांट। ठीक, तो पहला जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो ये है कि फिजिकली और मेंटली फिट होना। अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। देखो, बेसिकली अच्छा खाना इंसान खा सकता है, ठीक है, एक्सरसाइज भी कर सकता है, खुश भी रह सकता है, पर कैसे? जब उसकी थिंकिंग हमेशा और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ हो। मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में न्यूरोटिसिज्म, जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही दुखी होएगा। भाई उसको किनारे कर दो एक। ठीक है, बेहतर है कि जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है आपका, जिस वे में आप सोचते हैं, इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट लोग होते हैं ओवर थिंकर, सेम पिंच। ओके, वी आर इंटेलिजेंट बट स्टिल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन का मतलब कि नो मैटर वट एवर यू थिंक, नो मैटर हाउ मच यू थिंक, वट्स एवर यू डू, वट्स एवर यू हैव इन योर लाइफ, जब लास्ट में एक लास्ट अप्रोच आता ना दिन का कि व्हाट वी डिड, व्हाई आर वी लिविंग, वो अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखना। कैसा भी दिन जाएगा यू विल बी ऑलवेज बी एट द एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड। जब तक कंटेंटेड हो तब तक पर्सनैलिटी आपकी हेल्दी है। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। देखो, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें टीचर्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, एक्सपीरियंसेस देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। लाइक हम यूट्यूब पे क्या देखते हैं, हम कौन सा एजुकेशन लेते हैं, हमें टीचर्स क्या सिखाते हैं, हमारे टीचर्स कैसे रहे, स्ट्रिक्ट रहे, फ्रेंडली रहे, उन्होंने हमें क्या सिखाया, किताबें पढ़ाई या फिर बिजनेस सिखाया, व्हाट्सएवर, जो भी आपका इंटरेक्शन जिससे भी हुआ हो वो ट्रेनिंग और गाइडेंस में आता है। आपके पेरेंट्स कैसे हैं, वो आपको क्या सिखाते हैं, क्या नहीं, उन सब चीज़ों से मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनती है। इसलिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस इन्फॉर्मेशन को या फिर किस गाइडेंस को चूज़ करते हो अपनी लाइफ में उतारने के लिए। ठीक है, जब एक लेवल तक आपकी थिंकिंग आ जाती है तो उसके बाद आप अपना एक रोल मॉडल सेट करते हो। ऐसा कोई होता है सोसाइटी में, भले ही आपके फैमिली में, मोहल्ले में, कहीं भी, जो भी आपका लेवल होता है, जो भी आपकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक रोल मॉडल सेट करते हो कि ये इंसान या फिर ये पर्सन या फिर ये पर्सनैलिटी मुझे वाकई पसंद है और मुझे यही खूबियाँ खुद में चाहिए। तो वहाँ पर अपने रोल मॉडल को इवैल्यूएट करते हो। ठीक, उसके बाद आप उन्हें फॉलो करने की भी कोशिश करते हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी, किन किन के साथ आप रहते हैं वो भी अफेक्ट करता है। आपकी फैमिली का क्या इन्वायरमेंट है, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसा है, आपके अंदर खुद में वो चीज़ें कब आएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कंपनी इतनी मैटर करती है और इतनी इफेक्टिव होती है। ठीक है, सो इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। ठीक, एटलीस्ट आपके अंदर वो आएगा जो आप भरना चाहोगे। देन वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। लाइक देखो, आप कभी कभी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की क्लासेस लेते हो, तो देखो मान लेते हैं 2 क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, क्लास ए क्या है, वो आपको कंसेप्ट समझाता है, बोलना वगैरह सिखाता है, वॉट एवर। और क्लास बी क्या है, वो आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से इंग्लिश सिखाता है, बट
ऑन द वेरी सेम टाइम वो आपके मन में हिंदी के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट और बहुत सारी स्पेस क्रिएट करता है। तो देखो पता है, दोनों ही आपको पढ़ा रहे हैं, अपना काम तो कर रहे हैं, इंग्लिश दोनों ही पढ़ा रहे हैं, बट द वन हु इज़ बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, हु इज़ वाइडिंग द रेंज ऑफ योर थिंकिंग इज़ क्लास बी, क्योंकि वो आपको कोई नई चीज़ सिखा रहा है बिना किसी पुरानी चीज़ को फेंके। बेसिकली क्या होता है, कहीं कहीं पर इस तरीके से इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी मिलती है कि आप हिंदी को खुद ही इन्फीरियर समझते हैं। ऐसा नहीं आपको बताया गया कि इन्फीरियर है, बट आपको ऐसा शो कराया जाता है कि इंग्लिश प्रायोर है, तो जब जो प्रायोर है दूसरा आप इन्फीरियर समझ ही लेते हैं। ये इंसान की मेंटालिटी होती है। बट अगर वहीं ऑन द सेम स्पॉट कोई आपको समझा रहा है या ये इस तरीके से पढ़ा रहा है कि आपको हिंदी इंपॉर्टेंट लगे और इंग्लिश भी कंपलसरी लगे, देन दैट इज़ योर थिंकिंग इज़ डेवलपिंग देयर, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का चॉइस भी बहुत बड़ा एक डिसीजन है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एकेडमिक हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स का हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ डेवलपमेंट। दुनिया जहान आपको कुछ भी सिखा दे, आपका मन नहीं करता तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। ये अल्टीमेट ट्रुथ है हमारी लाइफ का। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, चाहे संदीप माहेश्वरी को घर बुला लो, अगर आपका मन नहीं है तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं लोगे, ठीक है। कितना भी हाइजीनिक हो जाओ, कितना भी कुछ देख लो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके अंदर खुद से वो फील नहीं है कि आई वांट टू बी हाइजीनिक एंड डिसिप्लिन्ड, टू वेक अप एट टाइम, व्हाट्सएवर यू हैव फिटेड, टू फॉलो माई टू डू लिस्ट, नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। एट द लास्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि जब आपके पास ये सारी स्किल होंगी तभी तो कम्युनिकेशन स्किल होगी। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है ना जो मरते दम तक डेवलप होती है, मरते दम तक, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा, जितना ज़्यादा फीलिंग्स को जानोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी तरीका, उतना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और अच्छे से अच्छे लोगों को सुनना, ठीक है। बाकी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको और डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ जाके पढ़ सकता है। फिर हम आते हैं स्टेजेस। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, मैंने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें था फ्रूडियन का और एरिक एरिक्सन का, ठीक है। फ्रूडियन और एरिक एरिक्सन, ये जो दो स्टेजेस हैं, दो थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो वो दो स्टेजेस थे तो वो मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं दोबारा क्यों पढ़ाना, ठीक है। एक और स्टेज है अडल्ट स्टेज, नॉन ऑफ योर यूज़, उसका कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है, बस ऐसे ही है वो, ठीक है। फिर आते हैं अब ये क्रिस आर्गायरिस के स्टेजेस हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने ये देखा है कि जब इंसान इमैच्योर होता है, ठीक है, पर्सनालिटी वाइज जब वो इमैच्योर होता है, भले एज कुछ भी हो, पर्सनालिटी वाइज जब इंसान इमैच्योर होता है तो वो कैसा होता है, और जब पर्सनालिटी वाइज वो मैच्योर होता है तो वो कैसा होता है। तो इनकी थ्योरी का नाम है इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी, ठीक है। तो जब इंसान पर्सनालिटी वाइज इमैच्योर होता है तो वो पैसिव होता है। पैसिव इन द सेंस कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बेसिकली आप बच्चे कह सकते हैं, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, डजंट मैटर्स। जब वो मैच्योर होते हैं थिंकिंग वाइज, पर्सनालिटी वाइज, तो दे बिकम एक्टिव। वो अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी, अपनी चीज़ों की एक्शंस, अपने रिएक्शंस, अपनी बातें, अपने जवाब खुद देते हैं। जैसे देखा होगा बेसिकली छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी आप बता दीजिए, उनको बगल से कोई बता रहा होता है कि अब ये बोलो, अब ये बोलो। जब कुछ साल बाद वो खुद ही रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये पैसिव एक्टिव का स्टेज हुआ, ठीक। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अगेन द सेम थिंग। नॉर्मल बेसिक हाइजीन के लिए भी, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो टॉयलेट हो, कुछ हो, उन्हें हेल्प चाहिए होती है, बट धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने ऑलमोस्ट सारे काम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिहेव इन फ्यू वेज। अब जैसे जब बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या पता होता है कि भूख लगी है तो रोना है, चोट लगी है तो रोना है, अच्छा लग रहा है तो हंसना है, मम्मी चाहिए तो रोना है। तो उन्हें कुछ नॉर्मल चीज़ें पता है कि ये करना है, कुछ नहीं मिल रहा तो जिद करना है, रोना है, हंसना है, सिर्फ दो चीज़ें पता है। बट जब धीरे धीरे इमैच्योर होते हैं तो वो कई तरीक़ों से बिहेव करते हैं। कभी कभी वो अपनी हैप्पीनेस को एक्सट्रोवर्ट होकर शो करते हैं, कभी कभी वो अकेले में इंजॉय कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दे चूज़ टू बी साइलेंट, कभी कभी ऐसा होता है दे बिकम वेरी वायलेंट, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके हमें कई तरह के तरीके पता चलते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास इनकन्सिस्टेंट इंटरेस्ट। अब बेसिकली मेरे घर में था स्टार्टिंग से ही ये था भाई का मेरा कि नहीं आज ये बन जाते हैं, कल ये बन जाते हैं, मतलब जो भी देख लें टीवी में हम लोग, हमें वही बनना था। फिर अब धीरे धीरे क्या है कि डीप और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, अब एकदम कंफर्म पता है कि यही करना, यही बनना, यही पैशन, यही करियर। तो ये पता, ये वाला जो स्टेज है ना वो किसी भी एज पे आ सकता है।
बहुत से लोगों का ये रहता है कि मतलब एट द एज ऑफ 30, इवन जो अमन गुप्ता हैं उन्होंने ये बताया था अपने इंटरव्यू में कि उन्हें 32 तक नहीं पता उन्हें क्या करना है, उन्हें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जब बूट खोला, बूट स्टार्ट किया और उन्हें उसमें इतना पैशन, इतना करियर दिखा, तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट डीप और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट वाली मैच्योरिटी है ये कभी भी आ सकती है लाइफ के स्टेज में, सालों बाद भी और बहुत अर्ली एज में भी। ठीक है, कुछ बच्चों का बचपन से ही होता है कि उन्हें IAS ही बनना है, तो वो स्टार्टिंग से एकदम डीप इंटरेस्ट होता है। काम करें ना करें वो उन पर डिपेंड करता है, बट अगर डीप इंटरेस्ट है तो काम तो होता ही होता है। ठीक है, और कुछ लोगों का क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट किसी भी एज पे आ सकता है। मैच्योर इंसान कभी भी हो सकता है, इमैच्योर इंसान कितने भी साल तक रह सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई एज क्राइटेरिया इसमें नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब जैसे कि क्या होता है, नॉर्मली बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें साइकिल चाहिए। ठीक, तो उन्हें अगले बर्थडे तक साइकिल चाहिए। ठीक है, पहले तो हमारे टाइम में जब था तो ऐसे नहीं, बहुत बड़े तो नहीं हो गए, बट फिर भी तो वो 40 रुपीज़ वाला ट्राइमैक्स का पेन होता था, उसके लिए बहुत मारा मारी कि हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, नेक्स्ट बर्थडे पे ये चाहिए, नेक्स्ट बर्थडे पे बहुत छोटा सा, बस भाई मिल जाए, बस बर्थडे आ रहा है अभी चाहिए कपड़े चाहिए, दिवाली आ रही है कपड़े चाहिए, नॉर्मल। अभी क्या है, इतना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि हमें ये वाली कार चाहिए, हमें ये वाला घर चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें ये ट्रिप करनी है, हमें वर्ल्ड टूर, मतलब अब तो कोई लिमिट ही नहीं है एक्सपेक्टेशंस की, गोल्स की, क्राइटेरियाज की, परसेप्शन की, कुछ नहीं। तो एट द पॉइंट व्हेन यू हिट समथिंग लाइक कि नहीं अब मैच्योर हो गए हैं, या फिर अब हमारे खुद के इंटरेस्ट हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ करना है, तो उस पॉइंट पे आपको ये वाला मैच्योरिटी स्टेज मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट टू हायर पोजीशन। अब जैसे कि बेसिकली मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने स्टार्ट किया, कुछ भी स्टार्ट किया, वट एवर मेरा गोल कुछ भी है, बट जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय ही तो हूँ, कुछ भी हूँ, एक छोटी सी वर्कर ही तो हूँ, कुछ भी कर रही हूँ व्हाट्सोएवर। बट मेरा क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। धीरे धीरे करते 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 जब सारी चीज़ें सीख जाएगा इंसान, तो उसके बाद वो एक हायर पोजीशन पर जाएगा ना। कोई भी इंसान पहले ना अपनी गले में झाड़ू खुद ही लगाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक बिजनेसमैन बनता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, पहले आप सब ऑर्डिनेट छोटी सी पोजीशन पे होते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते हैं, सीखते हैं सब कुछ, तो आप हायर पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा देखो, ये कभी भी हो सकता है, ये वाला लेवल लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आप इंसान बेसिकली अपने आप को नहीं जान पाता क्योंकि वो अपने आप से बात करने नहीं बैठता है कभी भी। ठीक है, तो बेसिक रीज़न उसका यही है कि वो अपने आप को इस तरीके से बिजी रखता है कि उसे लगता है कि वो बिजी है, बट वो हमेशा अनप्रोडक्टिव रहता है। जब इंसान मेडिटेट करता है, साइलेंस को चूज़ करता है, थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करता है, ये नहीं कि उसका इंट्रोवर्ट हो गया या भाई दुनिया जहान छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं। जब अपने आप को समझने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ द वे जिससे वो खुद को खुश रख सके, तो वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। वो 60 की उम्र में भी मिल सकती है, 5 साल की उम्र में भी मिल सकती है। भाई कुछ बच्चे ना 5 साल से ही बहुत इंट्रोवर्ट रिजर्व हो जाते हैं और उन्हें मज़ा आती है, वो दुखी नहीं होते अपने लाइफ में, बट उन्हें मज़ा आती है। ठीक है, कुछ लोग 60 के बाद रियलाइज़ करते हैं कि हमने ज़िंदगी में जो भी किया वो तो बच्चों के लिए किया, हमने अपने लिए क्या किया, बच्चे तो हमें छोड़ के चले गए, तो फिर वहाँ से वो अपनी एक लाइफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक है उनको फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने क्या, उनके बच्चे NRIs हो गए हैं, अब उनके हस्बैंड भी नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब वो फॉलो करती हैं अपने पैशन को। तो ये सेल्फ अवेयरनेस ना लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको हो सकती है, बस आपको एक झटका लगना ज़रूरी है, डिप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं वरना ऐसा नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक सेल्फ अवेयरनेस लाइफ में कभी भी हो सकती है, जब भी आप जग जाएं, जब जागिए तब सवेरा। ठीक है, अब इन सारी कहानी की इंपॉर्टेंस क्या, अरे लाइट चली गई। ओके, अब इन सारी कहानी की इंपॉर्टेंस क्या, बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है ना कि जब भी, जैसे भी, जो भी, क्या भी, डजेंट मैटर्स, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, करियर में, सोसाइटी में, रिलेशंस में, हर जगह हेल्पफुल होता है, हर चीज़ को इन्हांस करता है। सेल्फ ग्रूमिंग होती है, थिंकिंग की ग्रूमिंग होती है, पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है, लाइफ हेल्दी होती है, स्किन ग्लो करती है, ब्यूटी मिलती है, लुक्स मिलते हैं, अट्रैक्शन मिलता है, एंड यू बिकम अ पब्लिक फिगर, चाहे 10 लोगों के बीच में, चाहे 5 लोगों के बीच में, चाहे लाखों लोगों के बीच में, बट यू अट्रैक्ट वाइब्स, हैप्पी वाइब्स, यू अट्रैक्ट पीपल, यू इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, करियर आपका बेटर होता है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, थिंकिंग ब्रॉड होती है, हैप्पी लाइफ होती है कुल मिला के। पर्सनैलिटी को जितना डेवलप करो उतना कम है, जितना भी डेवलप करो उतना कम है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यूनिट 2 का। इसके बाद 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जिसने पहले की थ्योरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा तो वो यहाँ जाके देखे, एक वीडियो में सारी बुक की थ्योरीज़ हैं। एंड यस, जिसने कंप्यूटर्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट्स स्किप कर दी हैं वो प्लीज़ यहाँ पे आ जाए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।